ये वो 12 राज्य हैं जहां पर कल से एसआईआर शुरू होने वाला है। सबसे ज्यादा मिर्ची लगी योगेंद्र यादव उर्फ सलीम को, क्योंकि एसआईआर पे ये शुरू से ही विपक्षियों के लिए पिच बना रहा है और उसने ट्वीट कर दिया फटाफट। देखिए इसका ट्वीट। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसको बहुत अच्छे से जवाब दिया। सुनिए, क्या जितने भी इलीगल वोटर हैं सारे विपक्षियों को ही वोट करते हैं? इससे तो ऐसा ही लगता है। So now we're going to go into the details and we're going to show you how this was done. ह्यांचं नाव काय? गिरीश गजानन म्हात्रे. वडील कोण आहेत? भांजी पटेल. तो ममता बनर्जी को मिर्ची लगनी तो सही थी, वाजिब ही था। ममता बनर्जी ने खुलेआम ऐलान कर दिया है। पवन खेरा ने ये स्टेटमेंट जारी किया है। देखिए, आज ईसीआई ने, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की है। बिहार में इतने सारे विरोध के बाद भी आपको पता है 69 यानी 69 लाख वोटर कट गए, लेकिन एक भी कंप्लेन दर्ज नहीं हुआ है। शुरुआत तो इसकी हो चुकी है। देखिए अंत होते होते ये एसआईआर बंगाल में क्या गुल खिलाता है। नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, बिहार में एसआईआर की अपार सफलता के बाद इलेक्शन कमीशन ने अब 12 राज्यों में एसआईआर करने की घोषणा की है। कल ही इसकी घोषणा हुई है। सुनिए पहले इसी का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें 12 राज्यों का अनाउंस किया है। ये वो 12 राज्य हैं जहां पर कल से एसआईआर शुरू होने वाला है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यूनियन टेरिटरी, स्टेट छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इन 12 राज्यों में कुल मतदाता 51 करोड़ के लगभग हैं। सुन लिया आपने। इसमें एक राज्य जो है आसाम, वो मिसिंग है, क्योंकि आसाम में भी अगले 1 साल में इलेक्शन होने वाला है, लेकिन उसका नाम एसआईआर में नहीं है। और पत्रकारों ने तो इस पे सवाल पूछा ही पूछा। सबसे ज्यादा मिर्ची लगी योगेंद्र यादव उर्फ सलीम को, क्योंकि एसआईआर पे ये शुरू से ही विपक्षियों के लिए पिच बना रहा है और उसने ट्वीट कर दिया फटाफट। देखिए इसका ट्वीट। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसको बहुत अच्छे से जवाब दिया। सुनिए क्या कहा। असम का एक विषय पूछा गया। जैसा कि आप सब लोगों को विदित होगा, भारतीय नागरिकता कानून में आसाम के लिए नागरिकता के लिए अलग प्राविधान है। और दूसरा विषय यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूर्ण होने वाला है। ऐसी स्थिति में जो ये 24 जून का एसआईआर का ऑर्डर था, वो पूरे देश के लिए था, वो आसाम पर लागू नहीं होता और इसलिए आसाम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे। सुन लिया आपने। एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जो विपक्षियों के लिए गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि वोटर लिस्ट की सफाई हो रही है। अब वोटर लिस्ट में जितने भी इलीगल वोटर हैं उनकी सफाई हो रही है, तो सिर्फ मिर्ची विपक्षियों को लग रही है। क्यों? क्या जितने भी इलीगल वोटर हैं सारे विपक्षियों को ही वोट करते हैं? इससे तो ऐसा ही लगता है। इसलिए ये लोग इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाते ही रहते हैं और इलेक्शन कमीशन को घेरने में लगे रहते हैं। राहुल गांधी का वो वीडियो तो याद ही होगा, पीपीटी बना के दिखा रहे थे। देखिए जरा। And so now we're going to go into the details and we're going to show you how this was done. Here is duplicate voter. There are 11,965 voters of this type. This is the gentleman called Gurkirat Singh Dang. Here he is. Can you zoom in? Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times. अब राहुल गांधी की देखा देखी आदित्य ठाकरे भी पीटीटी बना के लोगों को दिखा रहे हैं कि कैसे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होती है और इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर वोट में गड़बड़ी कर रहा है। देखिए आदित्य ठाकरे का पीपीटी का वीडियो। ह्यांचं नाव काय? गिरीश गजानन म्हात्रे. वडील कोण आहेत? भांजी पटेल.
चांगले म्हणजे कोणीतरी आपल्या राज्यात गुजरातमधून येऊन मराठी झाले चांगले. आता ह्यांचं नाव आहे काय डुयोडाप रामवंदन यादव आणि वडिलांचं नाव आहे सहुदेव वाघमारे. ह्यांचं नाव आहे संतोष कुमार सरोज आणि वडिलांचं नाव आहे राधेश्याम. बरं, ह्याच्यात घर क्रमांक ठीक आहे, पण बाकीचं काय तिथे दिले नाहीये. असे मतदार आपल्या मतदारसंघामध्ये म्हणजे वरळीमध्ये 720 सापडलेले आहेत. ये तो चल ही रहा था, लेकिन जैसे ही ये सेकंड राउंड का एसआईआर का अनाउंस हुआ, सबसे ज्यादा मिर्ची लगी ममता बनर्जी को, क्योंकि पूरी देश को पता है कि बंगाल में सबसे ज्यादा इलीगल वोटर हैं, बांग्लादेशी हैं. तो ममता बनर्जी को मिर्ची लगनी तो सही थी, वाजिब ही था. ममता बनर्जी ने खुलेआम ऐलान कर दिया है. देखिए ये रिपोर्ट. अधिकारी बंगाल सरकार के अधिकारियों को धमका रहे हैं और ये बर्दाश्त नहीं होगा. इसके साथ ही ममता बनर्जी ने बीजेपी को भी निशाने पर लिया. वो कह रही हैं कि एसआईआर के नाम पर बीजेपी आगे से खेल रही है. ममता ने यह भी कहा कि मतदाता सूची से छेड़छाड़ की कोशिश लोकतंत्र के साथ विश्वासघात होगा. ममता बनर्जी ने आगे ये भी कहा कि एसआईआर के जरिए पिछले दरवाजे से एनआरसी लाने की साजिश भी रची जा रही है. जो रीजनल पार्टियां हैं उसको तो तकलीफ हो ही रही है. सबसे ज्यादा तकलीफ ममता बनर्जी को तो हो रही है. इसके अलावा तमिलनाडु और केरला की जो सरकार है उसको भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि दोनों जगह इंडिया गठबंधन की सरकार बनी हुई है. एक डीएमके है तो दूसरा लेफ्ट की पार्टियों की सरकार है. लेकिन कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, उसको तो तकलीफ होना स्वाभाविक ही है. सभी को वोटर लिस्ट में जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उसकी तकलीफ होती है, उसको हटाने की तकलीफ हो रही है. तो कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने ये स्टेटमेंट जारी किया है. देखिए, आज ईसीआई ने, चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की है. अभी तक बिहार की एसआईआर के कारण और जो सवाल उसमें हम सब ने खड़े किए उसका उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला. अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा बिहार के एसआईआर को दुरुस्त करने के लिए. नहीं तो चुनाव आयोग की नीयत और मंशा और भारतीय जनता पार्टी जिसने चुनाव आयोग को कठपुतली बनाया हुआ, उनकी नीयत और मंशा बिहार के एसआईआर से बड़ी स्पष्ट हो गई है. इन सब के बावजूद भी ये एसआईआर तो रुकने वाला नहीं है. वोटर लिस्ट की सफाई तो जारी ही रहेगी. इसी ने अपने संकल्प तो दोहरा दिया है. जैसे बिहार में इतने सारे विरोध के बाद भी आपको पता है 69 यानी 69 लाख वोटर कट गए, लेकिन एक भी कंप्लेन दर्ज नहीं हुआ है. इससे पता चलता है कि जो इस पे सवाल उठा रहे हैं उनकी बातों में कहीं भी दम नहीं है. देखना है कि अब इलेक्शन कमीशन बंगाल सहित बाकी जो 11 स्टेट है उसमें किस तरह से काम करता है. सबसे ज्यादा चुनौती तो बंगाल में ही है, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी के राज्य में कहा जा रहा है कि 1 करोड़ के लगभग वोटर हैं जो इलीगल हैं, जो बांग्लादेशी हैं. शुरुआत तो इसकी हो चुकी है. देखिए अंत होते होते ये एसआईआर बंगाल में क्या गुल खिलाता है. दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों. धन्यवाद.